हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अगस्त 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 60 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नाल्याथिरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी कि किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्याथिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से वो स्टेट गवर्नमेंट है, ऑप्शन ए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, जिसने लॉन्च किया है नाल्याथिरन स्किलिंग प्रोग्राम, किन के लिए? कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है नान मदुलवन, यानी कि आई एम द फर्स्ट, इसे जो है लॉन्च किया है और इसके अंडर जो है, यानी कि इस प्रोग्राम के अंडर जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नाल्याथिरन, यानी कि टुमारोज एबिलिटी, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में फ्रेंड्स 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। किस नॉलेज के साथ? कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डोमेन्स में, और उन्हें स्किल किया जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसका यूज़ करके? टेक्नोलॉजीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है नाल्याथिरन प्रोग्राम हेल्प करने के लिए इंडस्ट्री की, ताकि उन्हें मिल सके स्किल्ड स्टूडेंट्स। इसके बाद ये मल्टी एजेंसी प्रोग्राम है जिसे को क्रिएट किया गया है नेस्कॉम, जहाँ पर फ्रेंड्स नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़, तो ये फुल फॉर्म है नेस्कॉम का। और साथ ही साथ आईसीटी अकेडमी और स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने को क्रिएट किया है इस प्रोग्राम को। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, ये हेल्प करेगा कंपनीज़ की पाने में स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी कि इससे कंपनियों को कुशल कार्यबल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले हम आपको बता दें, ये वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है, जहां पर हमने कोलैब किया है किसके साथ? IFAS के साथ, जो कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, किसके लिए? एनटीए यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, ये आपको प्रोवाइड करता है एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स, किन के लिए? एनटीए यूजीसी नेट के लिए, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। और फ्रेंड्स, इन्होंने प्रारंभ किया है एनटीए यूजीसी नेट इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। ये बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 25 जुलाई 2022 से, और इनरोल करने के लिए लिंक जो है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर फ्रेंड्स आप हमारा KL10 कोड यूज़ कर सकते हैं इनरोल करने के लिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट या फिर JRF के लिए, तो आप जो है अपनी 100% फीस को वापस पा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग NEF, इन शॉर्ट BNEF, रिपोर्ट टाइटल्ड फाइनेंसिंग इंडियाज 2030 रिन्यूएबल्स एम्बिशन, पब्लिश्ड इन एसोसिएशन विद द पावर Foundation of India, estimates a requirement of dash over the next 8 years just to meet the solar and wind capacity targets. इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, $223 बिलियन, जहाँ पर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग NEF, इन शॉर्ट BNEF, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, अनुसार जो है, जिसका टाइटल क्या है? फाइनेंसिंग इंडियाज़ 2030 रिन्यूएबल्स एम्बिशन, जिसे पब्लिश किया गया है किसके एसोसिएशन के साथ? पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एसोसिएशन के साथ। एस्टिमेट जो है, यानी कि अनुमानित जो है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है $223 बिलियन की इंडिया को अगले 8 सालों के लिए, ताकि जो उनका सोलर और विंड, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से पावर को जो है जनरेट करना है, उस टारगेट को अचीव कर सके। तो उसके लिए ज़रूरत है इंडिया को $223 बिलियन की अगले 8 सालों के लिए। किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ब्लूमबर्ग NEF रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसका टाइटल क्या है? फाइनेंसिंग इंडियाज़ 2030 रिन्यूएबल्स एम्बिशन। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया वांट्स, यानी कि इंडिया चाहता है नॉन फ्यूजल फ्यूल पावर सोर्सेज, जो कि कौन से सोर्सेज होते हैं? जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एट्सेट्रा, ये सभी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल पावर सोर्सेज हैं। ये प्रोवाइड करें जो हाफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि आधी बिजली की जो सप्लाई है 2030 तक, वो प्रोवाइड की जाए रिन्यूएबल्स एनर्जी के सोर्सेज द्वारा।
और अचीव करने के लिए इस टारगेट को इंडिया को ज़रूरत है फंडिंग की, किसके लिए? रिन्यूएबल्स के लिए, जहाँ पर फ्रेंड्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा, इसके लिए जो है इंडिया को फंडिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स COP26 के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26, जो कि पिछले साल नवंबर 2021 में हुई थी, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की कि इंडिया का प्लान है रिड्यूस करने का एमिशन को, उत्सर्जन को 45% से ज़्यादा 2030 तक, यानी कि 2005 के लेवल से नीचे आना है। और अचीव करने के लिए इस टारगेट को प्राइम मिनिस्टर ने इंक्रीज़ किया है नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी को, कितना? 500 गीगावाट। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि इंडिया जो है नेट ज़ीरो के टारगेट को अचीव कर लेगा 2070 तक। नेट ज़ीरो फ्रेंड्स यानी कि जो कार्बन का एमिशन होता है उसके यूज़ और प्रोडक्शन पर बैन कर दिया जाएगा टोटली, और साथ ही साथ जितना जो है अभी तक एमिट किया गया है, उत्सर्जित किया गया है कार्बन, उसको उतना ही एब्जॉर्व किया जाएगा। तो ये क्या है? नेट ज़ीरो। तो ये टारगेट है इंडिया का 2070 तक का अचीव करने का। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किसने उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इनमें से वो है ऑप्शन ए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन शॉर्ट NCTE। इसने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल सिंप्लीफाई करने के लिए, किस प्रोसेस को? पहचान देने के लिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और फ्रेंड्स NCTE की स्थापना हुई थी 1995 में, इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और NCTE जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, AHEJOL, a subsidiary of Adani Green Energy Limited, in short AGEL, has commissioned a 390 megawatt wind solar hybrid power plant in dash। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंड्स, राजस्थान का जैसलमेर, जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले AHEJOL यानी कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड, जो कि एक सहायक है, सब्सिडरी है किसकी? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन शॉर्ट AGEL की। इसने शुरू किया है 390 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में। और ये प्लांट जैसलमेर में पहला ऐसा विंड और सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट होगा इंडिया का, यानी कि हाइब्रिड जो है आप कह सकते हैं जो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये जो है फर्स्ट एवर विंड और सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट होगा, पावर जनरेशन करेगा। तो ये इस तरह का पहला प्लांट है इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अडानी ग्रीन एनर्जी अब जो है 5.8 गीगावाट की इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लांट जो है इंडिया का फर्स्ट विंड और सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट AGEL यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का टोटल रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है 20.4 गीगावाट, और ये सही ट्रैक पर हैं अचीव करने के लिए जो इनका विजन है 45 गीगावाट का, कि 45 गीगावाट जो है एनर्जी को जनरेट किया जाएगा रिन्यूएबल सोर्सेज से 2030 तक। तो उसके लिए ये सही ट्रैक पर है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करें तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन शॉर्ट SECI कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था फैसिलिटेट करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन को लागू करने के लिए, किसे? नेशनल सोलर मिशन को, इन शॉर्ट NSM को। जहाँ पर फ्रेंड्स नेशनल सोलर मिशन ये किसके अंडर है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर जो है 8 मिशंस हैं, तो उनमें से नेशनल सोलर मिशन एक मिशन है, और नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज ये आपका UGC नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का सब टॉपिक है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन शॉर्ट SECI, ये प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को इंडिया में, और इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद आपको चैनल शो हो जाएगा, ग्रुप शो हो जाएगा, जहां पर आप ग्रुप पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं। वहाँ पर आपको इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। इंडिया इज़ वर्किंग ऑन बिल्डिंग 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स totaling 6.8 gigawatts in short GW in dash to fully utilize its share of waters under the 1960 Indus Waters Treaty with Pakistan। यानी कि भारत पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कहां पर कुल 6.8 गीगावाट की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर काम कर रहा है। इनमें से वो प्लेस है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जहां पर इंडिया काम कर रहा है बिल्ड करने के लिए 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 6.8 गीगावाट्स, ताकि इंडिया जो है भारत पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरी तरह से उपयोग कर सके। तो इसके लिए इंडिया बिल्ड कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th। डैश हैज़ वन द 2022 वनगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड इन रिकग्निशन ऑफ हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एंड इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन देम। यानी कि डैश ने वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान की पहचान में 2022 वंगारी मथाई वन चैंपियन पुरस्कार जीता है। इनमें से वो हैं ऑप्शन डी कैमरून एक्टिविस्ट हैं सेसिल नदजबेट, उन्होंने जीता है 2022 वंगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले ये अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट इन शॉर्ट CPF द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की गई फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन शॉर्ट FAO द्वारा। और ये पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया सेरेमनी में जो हुई थी 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के दौरान। और ये कहाँ पर हुआ था, यानी कि 15वां वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस कहाँ हुआ था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सियोल में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट इन शॉर्ट CPF ने लॉन्च किया फर्स्ट वंगरी मथाई अवार्ड 2012 में सम्मान देने के लिए किन की मेमोरी में, केनियन नोबेल लॉरिएट वंगरी मथाई, उनकी मेमोरी में उन्हें सम्मान देने के लिए इस अवार्ड को लॉन्च किया गया था। कौन सा अवार्ड था, फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड। और पहचान देता है ये अवार्ड उन इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स को जिन्होंने हेल्प किया है प्रिजर्व करने में, यानी कि संरक्षित करने में, बचाने में, रिस्टोर करने में और साथ ही साथ सस्टेनेबली मैनेज करने में फॉरेस्ट को, वनों को। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है 6th वंगरी मथाई अवार्ड सेरेमनी, इसे होस्ट किया गया किन के द्वारा, कोरिया फॉरेस्ट सर्विस इन शॉर्ट KFS द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7th में आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन शॉर्ट MOHUA लॉन्च्ड द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विद थीम ऑफ डैश। यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत डैश के विषय के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। तो वो थीम है इनमें से ऑप्शन सी वेस्ट टू वेल्थ। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगर हम डिस्कस करें तो मनोज जोशी जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के इन शॉर्ट MOHUA के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने लॉन्च किया 8th एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किसके अंडर, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंडर, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ताकि कंट्री को गार्बेज फ्री बनाया जा सके। और इस साल जो है ये सर्वे को सेलिब्रेट किया गया किस थीम के साथ, वेस्ट टू वेल्थ थीम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण उभरा है, इमर्ज हुआ है लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे इन द वर्ल्ड के रूप में, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण
विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बनकर उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, सर्वे प्रायोरिटी देगा प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, और वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? 3 Rs, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, तो इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को पिछले साल 1 अक्टूबर 2021 को। तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है इसी पॉइंट से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को? 1 अक्टूबर 2021 को, जिसका विजन क्या था कि सिटीज़ को गार्बेज फ्री करना है। और इस जर्नी की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर बायोडाइवर्सिटी डे 2022, यानी कि जैव विविधता दिवस 2022 का विषय क्या है? दो 2022 जैव विविधता दिवस का विषय है ऑप्शन डी, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी कि सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। ये थीम है बायोडाइवर्सिटी डे 2022 का। इसके बाद फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसे इस नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के नाम से भी जाना जाता है। इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, इंक्रीज करने के लिए अवेयरनेस, जागरूकता किसके बारे में, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ इश्यूज़ के बारे में, मुद्दों के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के, जैव विविधता के मुद्दों के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यानी कि जैव विविधता क्या है? जो अलग अलग तरह की यानी कि डिफरेंट काइंड्स की जिंदगियां पाई जाती हैं, लाइफ पाई जाती हैं प्लैनेट पर, अर्थ पर, जिसमें शामिल हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स की वैरायटी, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, जो बनाते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड को, यानी कि हमारी प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं। तो ये सब है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। इसके बाद फ्रेंड्स कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि आपका यूजीसी नेट पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का सब टॉपिक है। इसे जो है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, यानी कि बहुपक्षीय संधि है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां या फिर स्टेट्स शामिल होते हैं। तो ये हो गया मल्टीलैटरल ट्रीटी। इसके बाद ये कन्वेंशन, कौन सा कन्वेंशन? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट में, और अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 को। और ये कन्वेंशन यानी कि बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन कब लागू हुआ? 29 दिसंबर 1993 को। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट 2010 जो साल है वो कौन सा साल रहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि साल 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी था। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी था, तो वो साल है 2010। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 8 MCQs को कवर किया। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। यूजीसी नेट के लिए इनरोल करने के लिए आप IFAS पर विजिट कर सकते हैं, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। इन MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।